Hello friends, welcome to Global Academy, learn and serve the education. So students, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स और विटामिन्स के ऊपर आज हम MCQs करेंगे. मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम आपको MCQs करवा सकूं इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs. So the first one, short term और acute vitamin A poisoning. ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म और acute vitamin A poisoning is caused due to eating the liver of polar bear, eating the liver of buffalo or liver of ostrich or mule deer. So the right answer for it is eating the liver of the polar bear. So क्या होता है इसकी वजह से? acute vitamin A poisoning. ठीक है, vitamin A poisoning किसकी वजह से होती है? eating the liver of a polar bear. So the next one, which is the following essential nutrient required for a woman during her initial stages of pregnancy for the prevention of birth defect? So इनमें से thiamine, vitamin C, folic acid और vitamin E. thiamine आप जानते हैं किसको कहते हैं? विटामिन B1 को कहते हैं. ठीक है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन E को क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वुमेन की प्रेगनेंसी में मतलब यूज्ड होता है, किस लिए? टू प्रिवेंट द बर्थ डिफेक्ट. सो द राइट आंसर फॉर इट इज फॉलिक एसिड. क्या है राइट आंसर? फॉलिक एसिड, जो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी के जो बच्चे में जो बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फॉलिक एसिड. सो द नेक्स्ट वन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन C is present which of the following? Parsley, broccoli, orange juice or black currant. सो ब्लैक करंट आई थिंक आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, मे बी कई बच्चों ने सुना होगा, कईयों ने पहली बार सुना होगा. सबको ऑरेंज जूस ही लग रहा होगा, बट इसका आंसर ऑरेंज जूस नहीं है, इसका आंसर ब्लैक क्यूरेंट है. सो द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन C इज किसके अंदर है? ब्लैक क्यूरेंट. मैं आपको बताती हूँ, मैंने पिक्चर भी यहाँ रखी है ताकि आप बच्चों को पता है. ये इस तरह होता है ब्लैक क्यूरेंट देखने में. ठीक है, ब्लैक क्यूरेंट हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन C. Next one, which of the following vitamin aid in blood clotting में कौन सा विटामिन यूज्ड होता है? आंसर इसके, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन यूज होता है? विटामिन के. विटामिन C किसके लिए होता है? स्कर्वी के लिए. विटामिन D ये किस लिए होता है? जो हमारे रिकेटनेस, ओस्टियोपोरोसिस इस डिजीज के लिए होता है. और विटामिन A किस लिए होता है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ होता है उसके लिए ये मतलब खाया जाता है कि बच्चे को नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, तो विटामिन A खाया जाता है. विटामिन D भी सिक एज ए सब मतलब सब्सिट्यूट कह सकते हैं कैल्शियम का, और ये नेचुरल विटामिन है, और यू कैन से दैट द सनशाइन विटामिन. नेक्स्ट वन, which among of the following is the leading reason for the blindness? ये पीछे हमने अभी पढ़ा, ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड. सो बेसिक रीजन क्या है बच्चों में ज्यादातर ब्लाइंडनेस होने की? ग्लूकोमा, विटामिन A डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट. सो द राइट आंसर इज विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादातर बच्चों में ब्लाइंडनेस है. सो इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए विटामिन A to prevent from this disease. So the next one, beriberi is caused due to the deficiency of vitamin B12, vitamin B2, vitamin B6 और vitamin B1. So beriberi किसकी वजह से होता है? किस विटामिन B की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? वो होता है विटामिन B1. किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की वजह से क्या होता है? बेरी. ठीक है. So the next one, who is susceptible to develop scurvy? मतलब स्कर्वी ज़्यादातर किस में होती है? और स्कर्वी किसकी वजह से होती है? विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. और ये ज़्यादातर स्कर्वी किन लोगों को होती है? अ प्रेग्नेंट वुमेन, अ माल नरिस्ड चाइल्ड. माल नरिस्ड क्या होते हैं? जिनको प्रॉपरली फूड, प्रोटीन, कार्बो ये प्रॉपरली नहीं, माल न्यूट्रिएंट जिनको कहते हैं. अ पर्सन विद ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेशिया नर्वोसा,
or a long time alcoholic person. So the right answer for it is a long time alcoholic person में स्कर्वी होती है. So स्कर्वी किस में ज़्यादातर पाई जाती, किन लोगों को ये डिजीज होता है, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं. So the next one, which of the following vitamins फंक्शन एज बोथ अ विजुअल पिगमेंट. विजुअल आपको यहाँ से आई थिंक आइडिया हो गया विजुअल के देखने में. विजुअल पिगमेंट एज वेल एज अ हार्मोन का काम करता है, फंक्शन का काम है. थायामिन आप जानते हैं किसको कहते हैं, विटामिन B1 को. फॉलिक एसिड हमने पीछे पढ़ा, ये प्रेगनेंसी में यूज होता है, ऐसे भी लोग खाते हैं, पर इसका बेसिक जो फंक्शन जो बताते हैं इंपॉर्टेंस का होती है प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ वुमेन में. और राइबोफ्लाविन और रेटिनल. तो आप जानते हैं रेटिनल क्या है, विटामिन ए. रेटिनल क्या है, विटामिन ए. रेटिनल तो चलो यहाँ से आपको विटामिन का ये अनदर नेम, जैसे थायामिन किसका नाम है, विटामिन B1 का, वैसे ही रेटिनल क्या किसका नाम है, विटामिन ए का. सो विटामिन ए इज द विच फंक्शन एज अ विजुअल पिगमेंट एज वेल एज अ हार्मोन का भी काम करता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेटिनल एंड विटामिन ए. समझ आ गया होगा आई होप. सो द नेक्स्ट वन, which of the following nutrient deficiency cause megaloblastic anemia. किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है. सो द आंसर इज सी, फॉलिक एसिड. किसकी वजह से होता है, फॉलिक एसिड. और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ नायसिन किसको कहते हैं, विटामिन B3 को. चलिए आगे पैराडॉक्सिन, आगे हम इसको फर्दर पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें हम पहले पढ़े उनको मैं रिपीट करवाती जाऊंगी. विटामिन B3 किसको बोलते हैं, नायसिन को. बट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉलिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट वन, विच इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन. अब इन सब में से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है. सो द राइट आंसर इज विटामिन BK. ठीक है, विटामिन बी के. जो विटामिन B12 है, जो विटामिन B12 है, ये ऐसे मतलब ये ओनली दैट विटामिन विच स्टोर इन द लीवर. ये सॉल्युबल है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. विटामिन जो B12 है, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, इट इज़ द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन विच स्टोर इन द लीवर. ठीक है, विटामिन B12. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन, यानी कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होने की वजह से इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ओह सॉरी ये थोड़ा सा डेफिशिएंसी ऑफ इज कॉज्ड, मतलब ये थोड़ा सा गलत थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया कि डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन इज कॉज्ड क्या करती है, पेलगेरा. जैसे विटामिन ए क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस करता है. ठीक है, अब वैसे ही विटामिन B3 क्या करता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए वो क्या कॉज करता है, पेलगेरा. क्या कॉज करता है, पेलगे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया. डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन इज कॉज्ड पेलगेरा डिजीज हो जाता है. जैसे स्कर्वी, विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है, वैसे ही विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है, पेलगेरा. और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए क्या डिजीज होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है, बेरी. और विटामिन B3 की वजह से क्या होता है, पेलगेरा. सो द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन प्रिकॉसर विटामिन. ये हमने पीछे भी पढ़ा कि जो विजुअल का भी काम करता है, विजुअल का भी और हार्मोन का भी फंक्शन प्ले करता है, वो कौन सा विटामिन है, विटामिन सॉरी प्रिकॉसर, मैंने प्रिकॉसर नहीं पढ़ा यहाँ पे. सो द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रिकॉसर विटामिन है, वो कौन सा है, विटामिन D. क्या है, सो द राइट आंसर फॉर इट इज D. सो प्रिकॉसर का मतलब ये होता है कि जो पहले इनएक्टिव होता है और बाद में एक्टिव होता है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D, विटामिन D. A component of the coenzyme A is. अब इनमें से कौन सा है a component of the coenzyme A है. The right answer for it is pentose
पेंटोथेनिक एसिड, कौन सा कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए का है? पेंटोथेनिक एसिड है. सो द नेक्स्ट वन, which is another name of, which of the following लिख सकते हैं, which is the another name for cobalamin. So cobalamin के लिए कौन सा ये नाम इसमें से विटामिन का another name है? So the right answer for it is vitamin B12. So the right answer for it is vitamin B12. So the right answer for it is vitamin B12. और विटामिन B2 का क्या अनदर नेम है? राइबोफ्लाविन. और विटामिन B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन. B11 नहीं है. सो B12 का क्या नाम है? कोबालामाइन. B2 का अनदर नेम क्या है? राइबोफ्लाविन. और विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन. सो द राइट आंसर फॉर इट इज A. सो द नेक्स्ट वन, which is not true about the ascorbic acid. So ascorbic acid is the another name of vitamin C का. It shows antioxidant activity. It is a strong reducing agent. It involves in the hydroxylation of pyrrole and lysyl residue of collagen. An organism body can synthesize it. So कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में गलत है? सो द आंसर इज डी. ठीक है, विटामिन सी हम प्लांट से कंज्यूम करते हैं. विटामिन सी कंज्यूम फ्रॉम द प्लांट. सो कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन परफॉर्म एज अ कोएंजाइम फंक्शन. अब इनमें से बताएं कौन सा एंजाइम विटामिन है जो कोएंजाइम का फंक्शन करते हैं? A, B, C और ऑल ऑफ अबव. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे कोएंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. हाँ, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए. सो विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है? पोल्ट्री, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स और डेयरी प्रोडक्ट. सो द राइट आंसर इज स्वीट पोटैटो इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए. और विटामिन का अनदर नेम क्या है? रेटिनल. ठीक है. नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ which vitamin causes increase in the fragility of the RBCs and weakness in the body. So किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज होता है और वीकनेस इन मसल्स होता है? सो द आंसर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई. ई की वजह से क्या होता है? मसल्स में वीकनेस इन आरबीसीज की फ्रेगिलिटी होती है. आई थिंक बाकियों को आपको पता है. डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? रिकेटनेस, ऑस्टियोपोरोसिस. सी की वजह से स्कर्वी. ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस. ये आपको पता होगा. सो द नेक्स्ट वन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के. के का साइंटिफिक नेम क्या है? सो द आंसर इज फाइटोनाइडियोन. ठीक है. अब एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन सी का. पेंटोथेनिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? B5, विटामिन B5 का. टोकोफिरोल किसका है? विटामिन ई का. और फाइटोनाइडियोन किसका नाम है? ये विटामिन के का. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. और रिवीजन भी काफ़ी हो रही है क्योंकि एक चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो याद भी रह जाता है. ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज सेरिब्रल हेमोरेज. किसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से सेरिब्रल हेमोरेज होता है? सो द राइट आंसर फॉर इट इज विटामिन के. सो द राइट आंसर फॉर इट इज विटामिन के. Next one, night blindness is caused due to the deficiency of which vitamin? The answer is, ये आपको पता होगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन, which vitamin require cobalt for its activity? तो पीछे ही हमने पढ़ा, एक साइंटिफिक नेम पढ़ा, कोबालामाइन किसका था? सो द राइट आंसर फॉर इट इज विटामिन B12. क्योंकि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? कोबालामाइन. सो कोबाल्ट इसी को ही रिक्वायर होगा फॉर इट्स एक्टिविटी. नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट
इन वाइटामिन B12 जो हम पीछे पढ़ रहे हैं वॉज स्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ये किसने स्टैब्लिश किया था फर्स्ट टाइम, किसके थ्रू हुआ था? स्पेक्ट्रोस्कोपी और बोरेक्स बी टेस्ट, सोडियम नाइट्रो प्रिसाइड टेस्ट और हाइड्रोलिसिस टेस्ट की वजह से। सो द राइट आंसर फॉर इट इज बोरेक्स बीड टेस्ट से हमें पता चला था कि विटामिन जो B12 है उसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन C? चले मैं इसका आंसर मैं भी नहीं बताऊंगी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, द लैक ऑफ विटामिन इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेज रिकेट। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट डिजीज होता है? दैट इज विटामिन डी। ये मैं पीछे से आपको बताते आ रही हूँ कि विटामिन डी की वजह से रिकेट एंड ओस्टियोपोरोसिस भी होता है। लैक ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अगर लैक ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा कॉजेज क्या कॉज करेगा? पैलगेरा। क्या कॉज करेगा? पैलगेरा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, विटामिन ए इज नेसेसरी इन आवर बॉडी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनदर वन है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, प्रॉपर विजन और इंप्रूविंग डाइजेशन। सो द राइट आंसर फॉर इट इज प्रॉपर विजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? सो इनमें से कौन सा है जो विटामिन में सॉल्युबल है? सो द राइट आंसर फॉर इट इज विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट वन, फॉर फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस है वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? और इसका आंसर भी आप लोग ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी किस में से मिलती है। ठीक है, आई होप जो 3 क्वेश्चन थे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दम MCQs ऑफ विटामिन्स के MCQ आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।